दावत इस्लामी के लिए टेलीथॉन का सिलसिला है और बहुत सारी रकम चाहिए। 10,000 रुपये एक यूनिट हम इसका ऐलान करते हैं। आशिकान रसूल को चाहिए कि वो दावत इस्लामी के इस डोनेशन यानी कि ये चंदा मुहिम टेलीथॉन मुहिम है, इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं भी नियत करता हूँ इंशाअल्लाह करीम अपनी अम्मी जान की तरफ से और अब्बू जान की तरफ से इस साल साहब के लिए एक एक यूनिट पेश करूँगा इंशाअल्लाह करीम। सभी ईसाई भाइयों को चाहिए अपनी नस्ब तौफीक यूनिट जमा करवाएं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज़ दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर खाई, भलाई और आमदनी बढ़ाने के जायज़ और महफूज काम में लगाया जा सकता है ताकि बढ़ते अखराजात को पूरा किया जा सके। ये आप ज़रूर दें। दावत इस्लामी जब से बनी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने खुली किताब है और तरक्की करती जा रही है, तो इसको बिल्कुल दें आप। अल्लाह पाक आपको इसको और बरकत देगा। राय खुदा में देना ये कार्य सवाब है और देने से, राय खुदा में देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। अल्लाह पाक आप सबको, मुझे भी बढ़ चढ़कर दावत इस्लामी के माली तौर पर भी माली के साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी जहन में रखिएगा कि वो हदीस पाक है कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूदुन, हर एक जिसको नेमत मिलती ना उससे हसद लोग करते हैं। ये जो भी चंदा है ये ना मेरी जेब में जाता है ना किसी जिम्मेदार की जेबों के लिए। ये नहीं हो रहे चंदे कि हम लोग इसको खाएंगे पिएंगे, खुदा न खास्ता। ये चंदा जो होता है ये अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत और दीगर उलमा की रहनुमाई से ये सब हम दावत इस्लामी के जो खर्चे करते हैं ना, इनमें इनकी रहनुमाइयाँ शामिल होती हैं और दीगर जिम्मेदारान भी इसमें मिलजुल कर करते हैं। मालियात का एक पूरा एक हमारा शोबा है जिसमें अच्छे समझदार जिम्मेदार इस्लामी भाई इस काम को संभाले हुए। अब ये होता है कि अब ये चूँकि दावत इस्लामी को बहुत नेमतें हासिल हुई हैं, बहुत तरक्की हुई है और जो इनके जिम्मेदारान काम कर रहे हैं बाज़ों को बड़ी इज्जत और अल्लाह ने शोहरत से नवाजा है। तो खुदा जाने क्या बात आती है। तो मैं अपनी बात करूं शुरू से कि जब यानी कि ये शूरा वगैरह नहीं थी ना, तो ये एक क्वालिटी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। जैसे ये इलियास तो वहाँ रहता था गऊ गली में, अब ये मुसालिन में कैसे आ गया रहने के लिए, बिल्डिंग कैसे बना ली। दावत इस्लामी में बिल्डिंग नहीं थी, खैर वो फ्लैट ही था लेकिन उससे बड़ा था। तो मकान के पैसे आए कहाँ से? मेरे भाई आपको ये फिक्र सौंपी किसने? किसकी फिक्र करो, टेंशन फ्री रहो यार। वो ये हर साल हज कहाँ से करता है, पैसे कहाँ से आते हो ना हो दावत इस्लामी का चंदा। ये इसकी वजाहतें मैंने पहले की भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मैंने दावत इस्लामी का 1 रुपया भी अपनी ज़ात पर इस तरह यानी कि खर्च नहीं किया जिस तरह ये लोग बताते हैं। मकान बना लिया तो ये कर लिया वो कर लिया, नऊज़ु बिल्लाह हज के चंदे से करता है, कभी भी नहीं किया। मुझे अल्लाह ने इज्जत बख्शी, ये उसकी नेमत अता की हुई है, उसका करम है कि बार ऐसा हो 1 से ज़्यादा आशिकान रसूल मुझे ऑफर करते हैं कि हमारे पैसे से हज के लिए जाओ। इसी तरह उम्रे में भी यही हो रहा है, हमारे पैसे के लिए तो कोई बोलता है हमारे पैसे से जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं दावत इस्लामी के चंदे से जाऊँ, सवाब के लिए काम शुरू किया है, सवाब के लिए काम हो रहा है। मैं दावत इस्लामी के चंदे से हज करूँगा तो सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा, इतनी तो समझ आती है ना मुझे यार। ये मैं आपको नसीहत करता हूँ, वसीयत है कि मेरे मरने के बाद भी, क्योंकि दावत इस्लामी की हमने जो एक निज़ाम बनाया हुआ ना, उसमें पैसे खा जाने का हिसाब किताब नहीं हो सकता। हत्तल इम्कान, मतलब हमने अपनी कोशिशें की और उलमा और सब ये हमको मतलब नहीं कि इनसे पूछ कर हम कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब ये कि मेरी मौजूदगी में भी किसी की बातों में आना नहीं, चाहे उसके साथ कितने भी टाइटल लगे हों। कोई कहे कि मैं तो बचपन से दावत इस्लामी में हूँ, अत्तारी वत्तारी, हालांकि वो अत्तार की बनाई हुई दावत इस्लामी की मुखालफत कर रहे होंगे। व्हाट इज दिस यार? जब अत्तार को मानते हो तो अत्तार की तंजीम को क्यों नहीं मानते? अत्तार ने जिसको मुफ्ती कहा है, अब उसको क्यों यार मुफ्ती तस्लीम नहीं करते हो? अत्तार ने जिन अराकीन शुरा को, मैं एक रुकन शुरा मेरी मंजूरी से आता है अब भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ऐसी यार बात? अत्तार की रुकन शुरा हम अत्तार को मानते हैं, इलियास से आदमी है,
शूरा खराब, निगरान खराब, फुला खराब। यार मैं जब सब इनको मैं मतलब मानता हूं इनको, तो आप जब आपको आंखें बंद होनी चाहिए जो अपने आप को अत्तारी कहते हैं, और मेरे दावत इस्लामी को जो लेके चल रहे हैं उनको बुरा भला बोले और इन पर गबन के इल्जाम लगाए। मैं इन सबको दावत इस्लामी से फारिग करता हूं, अगर थे भी तो कल तक, आज नहीं है वो। ये कान खोल के सब सुन ले। ये कहते हैं कि हम दावत इस्लामी वाले हैं, झूठ बोलते हैं। और दावत इस्लामी वाले ऐसा होता है, मैं फुला का बेटा हूं लेकिन मेरा बाप है ना यार, नौकर ऐसा रखा है, पैसे खा जाता है, बाप को पता है लेकिन बाप इससे डरता है। बाप को तो इन लोगों ने, बेटों ने या ये नौकरों ने यरगमाल बना लिया, कैप्चर कर लिया, जैसा बोलता है करता है। तो मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं ये यार, ये फुला फुला जो है ना, बस इनके हाथों में खिलौना बना हुआ है, ये खेलता है, समझे, ये जैसा बोलते हैं बस ये वैसा ही करता है, तो कुछ समझ नहीं पड़ती। अरे मेरे भाई, उंगली पकड़ के चलाना किसने सिखाया यार, ये तो सोचो यार। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के पहले आपको जानता कौन था यार। तो इस तरह मतलब आपको बातें मेरे बाद भी कोई करे ना, खुदा के वास्ते उनकी बातों में नहीं आना। अगर आप अत्तारी हैं, जो अत्तारी है, जो नहीं है अत्तारी, कई ऐसे मिलेंगे जो अत्तारी नहीं है लेकिन अत्तारियों से बढ़कर आपको उनमें वफादारी मिलेगी। वैसे भी हमारे यहाँ ये पीर खाना ही मकसूद नहीं है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि वैसे ज्यादातर तो अत्तारी है इसमें, लेकिन ये कि सब अत्तारी नहीं है। तो बहरहाल ये कि अगर मेरे पहले मेरी मौजूदगी में या मेरे बाद अगर कोई कहे कि ये पैसे खा गया फुला या पैसे खा के बैठा है, आप कान बंद करें ना, या बोलना सबूत लाओ, कम से कम न शरई सबूत तो हो यार, जिसको इस्लाम तस्लीम करे कि ये सबूत है। ऐसा सबूत लाओ यार, हम इसको मतलब एक सेकंड भी दावत इस्लामी नहीं रखेंगे, निकाल देंगे हम लोग यार। हमको ऐसा ना चले कि जो पैसे खा जाता हो चंदे का, तो फिर हम उसको रख कर क्या करेंगे यार। दुकान के पैसे कोई खाएगा तो आप थोड़ी उसको नौकरी रखोगे यार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी की बातों में मत आना कि चंदा जो है ना, ये एक तंजीम की रीढ़ की हड्डी होती है। चंदे से तंजीमें चल रही होती है, मस्जिदें भी चंदे से चल रही होती है। चंदा बंद हो जाए, इमाम भी चला जाएगा, मौजिन भी चला जाएगा, तनख्वाह नहीं देंगे, बिजली भी चली जाएगी, सब कुछ पेमेंट ही हो, तो मस्जिद कैसे चलेगी यार। तो इसी तरह मतलब दीगर इदारे जो दीनी होते हैं सारे चंदों से चल रहे होते हैं। तो दावत इस्लामी भी अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स से चल रही है, चंदों से चल रही है। तो इसका चंदा तोड़ने के लिए ये एक दुश्मनी होती है। बाज़ाहिर वो हमारा बोले हम अपने हैं, आपके ही हैं, मगर यार थोड़ा आप पूछो तो सही, आप तहकीक तो करो, आप जाओ तो सही, इनको बोलो से हिसाब लाओ। बेन तरह तरह की ये बातें करते होते हैं लोग। तो आप किसी की बातों में मत आना, मेरे बाद भी नहीं आना। दावत इस्लामी को जो देते हैं वो देते रहें और दूसरों को तैयार करते रहें। देखो दावत इस्लामी नमाजी बना रही है, सुन्नत आम कर रही है, गुनाह छुड़ा रही है, नेकियों की धुएं बचा रही है, इश्क रसूल के जाम पिला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब देख रहे। पहले मुआशरे में दाढ़ी कहाँ थी यार, किसने देखी थी? इक्का दुक्का बड़े बूढ़े रखते थे, मुझे तो पता है ना। मैंने जब दाढ़ी रखी तो शायद ही कोई नौजवान दाढ़ी रखता हो, कहाँ रखते थे दाढ़ी। अब माशाअल्लाह लाखों चेहरे जगमगा रहे हैं इस सुन्नत से। दावत इस्लामी ने इतनी कोशिशें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इमामे का तसव्वुर कहाँ था यार पहले कि हम लोग न आम लोग इमामे बांधे। अब माशाअल्लाह बच्चा बच्चा इमामे बांधने लगा है अल्लाह की रहमत से। आका की सुन्नतें जिंदा हो रही हैं। तो बाद लोगों की समझ में नहीं आता, अगरचे वो यूं कहते हैं कि हम आपके ही हैं, हम सुन्नी हैं, हमारा तो बहुत पुराना ताल्लुक है, तो हम तो अत्तारी भी हैं या फुला भी हैं, ये भी हैं। ये मतलब ना चले, समझे। आप ऐसे शख्स की बातों में नहीं आना, मेरे जीते जी भी मरने के बाद भी दावत इस्लामी को चलाते रहना। या अल्लाह पाक जो कोई मेरी दावत इस्लामी का काम करे, या अल्लाह पाक जो कोई दावत इस्लामी के लिए चंदा करे, टेलीथॉन में हिस्सा ले, या वैसे ही इसके लिए अतियात दे, चंदा दे, चंदा बॉक्स, सदका बॉक्स अपने घर में बसाए, और ऐ अल्लाह पाक जो दूसरों को इसकी तरगीब दिलाए, इससे पहले उसको मौत ना देना जब तक तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ना देख ले, और उसके ईमान पर मौला करीम इस्तिकामत की मोहर लगा देना। इसके ईमान को कुछ भी ना हो, एक लम्हे के करोड़ों में हिस्से के लिए भी उसका ईमान उससे जुदा ना हो। और जो नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुखालफतें कर रहे हैं बिगैर शरई दलाइल के, अल्लाह पाक तो इनको भी हिदायत दे।
हम इनका भी भला चाहते हैं कि ये इस अजीम गुनाह से बाज रहें।